वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्पर्शन और स्कैटरिंग डिस्कस किया था थोड़ा सा। वापस से थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूं और आज इस चैप्टर को हम लोग फिनिश अप करेंगे। ठीक है, व्हाट इज डिस्पर्शन, एक थ्योरी लिखी हुई है, इसे आप लोग को पढ़ लेना है, बट मैं आपको उसको शॉर्ट में समझा देता हूं कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। मैंने आपको प्रिज्म वाला एग्जांपल भी दिया था। द प्रोसेस ऑफ splitting of light into its constituent colors when it is passed through a transparent medium like prism, जैसा मैंने कहा था आप लोगों को। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर है हमारे पास लाइट के, वो क्या है बेटा हमारे पास? विबग्योर। क्या है? विबग्योर। दैट इज विबग्योर के जो हमारे पास 7 कलर्स हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड एंड ऑल सेट। ये 7 कलर्स हो गए यहां से यहां तक। इसमें से हमें ये मालूम है कि रेड की जो वेवलेंथ होती है, व्हाट इज वेवलेंथ? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इज मैक्सिमम। अगर वेवलेंथ का मतलब क्या है कि पर सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है रेड और सबसे कम वायलेट। तो सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो रेड लाइट ट्रेवल करती है और सबसे कम वायलेट। तो इसका मतलब इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा और इसकी वेवलेंथ सबसे कम। दैट्स वाई बेटा डेंजर सिग्नल्स के लिए हम लोग सबसे पहले रेड कलर यूज़ करते हैं, उसके बाद येलो एंड लास्ट ग्रीन। बीच में हम इसको स्किप कर देते हैं। इसका रीज़न क्या है? वाई डू वी स्किप द ऑरेंज कलर फ्रॉम द ट्रैफिक सिग्नल्स? द ओनली बिकॉज कि जब आपके एंगल्स चेंज होते हैं तो समटाइम्स येलो बिकम्स विजिबल टू ऑरेंज एंड समटाइम्स रेड बिकम विजिबल टू ऑरेंज। मतलब ऑरेंज कभी रेड जैसा दिखेगा, ऑरेंज कभी येलो जैसा दिखेगा। तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा? एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि भाई हमें कौन सी लाइट को देखना है। ठीक है, दिस मीन्स अगर ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया तो हमें ऐसा लगेगा कि हम सिग्नल को फॉलो करें या नहीं करें। इसलिए हम लोगों ने इस चीज को हटाने के लिए ऑरेंज कलर को हटा दिया। नाउ देखो यहां वेरी क्लियर लिखा हुआ बेटा, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर व्हेन इट पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज नोन एज डिस्पर्शन। द बैंड ऑफ कलर्स ऑब्टेन्ड ड्यू टू अ डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट इज रिफर्ड एज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। और ये चीज हम लोग समझ सकते हैं, ये जो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो होती है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ रेनबो भी बताऊंगा मैं आपको कैसे होती है। सबसे पहले इसको समझते हैं कि जब ये व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है तो हम इसे लैब में या अपने आप से कैसे देख सकते हैं। सो सबसे पहले हमें इस प्रिज्म के डायग्राम को समझना होगा। दिस इज नोन एज प्रिज्म। ठीक है, ये आपके पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है और ये एक इंसिडेंट रे है। तो दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज योर इमर्जेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे जिस पॉइंट P पर स्ट्राइक हुई है, अगर वहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसे बोलते हैं नॉर्मल। इन द सेम वे जहां से इमर्जेंट रे बाहर निकल रही है वहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इट बिकम्स, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगी नॉर्मल। अगर गौर से देखें हम लोग तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन में जब लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही है, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन में ये नॉर्मल जो जा रही है, ठीक है, उस नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। मतलब अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर यहाँ पे देखें तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है। दैट मीन्स व्हेन लाइट goes from dense medium to rare medium, it bends away from the normal. Okay, this angle A is known as angle of prism. तो यहाँ पर जब इन दोनों लाइन को, इमर्जेंट रे को और इंसिडेंट रे को आगे प्रोड्यूस करके मीट कराते हैं और इन दोनों के जो बीच में एंगल बनता है, दैट एंगल इज नोन एज डेल एंड दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं हम इसे? एंगल ऑफ डेविएशन। नोट्स में जब आपके पास भेजूंगा तो यही कंप्लीट पीडीएफ का ही आपके पास नोट्स मिलेगा, तो उसमें आप ढंग से देख लीजिएगा। देखो यहाँ पे लिखा है टीपी, दिस इज टीपी इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है पीओ, ओआर इज योर इमर्जेंट रे और पीएन और ओएन मैंने नॉर्मल बनाया है। जो एंगल बने हैं ये दो है, ओएमएल मेजर किया उसको,
दिस एंगल कौन सा, OML, दिस इज बेटा OMNL, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल थ्रू विच एन इंसिडेंट रे डेविएट्स. वो एंगल होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी लाइट कितनी ज़्यादा या कितनी कम डेविएट होगी. अगर किसी प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा है दैट मीन्स लाइट ज़्यादा डेविएट होगी. अगर सॉरी किसी प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन कम है तो लाइट कम डेविएट होगी. ठीक है. नाउ दिस इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि जब एक वाइट लाइट किसी प्रिज्म पे स्ट्राइक होती है तो वो अपने रेस्पेक्टिव 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है. दिस स्प्लिटिंग फ्रॉम रेड टू वायलेट इज नोन एज डिस्पर्जन, और इसी को आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं विबिग्योर. ठीक है. और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्पर्जन, और ये जो रेंज होती है दिस रेंज इज नोन एज स्पेक्ट्रम. द फिनोमिना इज नोन एज dispersion and the visible lines is known as spectrum. यहाँ लिखा है although all colors of the visible spectrum with the same speed in vacuum. हमें पता है कि वैक्यूम में लगभग सारे विजिबल कलर्स सेम स्पीड में चलते हैं. ठीक है. The speed of the colors of the visible varies when they pass through the transparent medium. लेकिन जैसे ही ये वैक्यूम से किसी मीडियम में जाते हैं तो वहां पर इनकी स्पीड वेरी करती है. मतलब इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल मीडियम कि आपने प्रिज्म यूज किया है या फिर आपने वाटर लिया है, क्या लिया है. अगर ग्लास लेंगे तो उसमें उनकी स्पीड अलग होगी, वाटर लेंगे तो उसमें उनकी स्पीड अलग होगी. ये जो स्पीड का वेरिएशन कहलाता है फ्रॉम वैक्यूम टू मीडियम, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. अगर हमारे पास ग्लास है तो वी कैन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, म्यू इज इक्वल्स टू, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, साइन आई अपॉन, पढ़ा था हम लोगों ने किड्स, क्या पढ़ा था, साइन आई अपॉन साइन आर. तो साइन आई की जगह हम लोग लिख सकते हैं स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम. इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? ओके. नाउ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या हम ये जो व्हाइट लाइट हमारी स्प्लिट हुई है उसे वापस से रिकम्पोज कर सकते हैं क्या. इज दिस पॉसिबल टू रिकम्पोज द व्हाइट लाइट? यस बेटा, मैंने आपको बताया था कि अगर हम 2 प्रिज्म ले लें, एक प्रिज्म को ये हमने ऐसे रखा जहाँ से हमारी व्हाइट लाइट स्प्लिट हुई और उसी के पास हमने दूसरा प्रिज्म इन्वर्टेड रख दिया तो वापस से हमें व्हाइट लाइट मिल जाएगी. विच प्रूव्स, ये एक्सपेरिमेंट हमें ये प्रूव करता है कि लाइट हैव इट्स ओन कलर्स. प्रिज्म ने उसको कोई कलर प्रोवाइड नहीं किया है. सो जो फर्स्ट प्रिज्म में हो रहा है दिस इज द डिस्पर्शन एंड सेकेंड प्रिज्म में हो रहा है जो दैट इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन. इसी तरीके से रेनबो की फॉर्मेशन भी होती है फर्स्ट वाले पार्ट में. जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है डिस्पर्शन, इस डिस्पर्शन की वजह से रेनबो की फॉर्मेशन भी होती है. हम लोग अगर बात करें तो देखो यहाँ लिखा है द स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन वाटर विच रिमेन सस्पेंडेड इन एयर. ये मैंने एक स्मॉल ड्रॉपलेट बना लिया है. यहाँ से जब ये इंसिडेंट रे आएगी तो ये वाला पार्ट रेड मीडियम हो गया. अब जब ये डेंस मीडियम में आएगी तो अपने पाथ से थोड़ी सी डेविएट हो जाएगी. ये डेविएट हो गई मतलब रिफ्रैक्शन हो गया. जब ये इस सरफेस से टकराएगी तो थोड़ी सी तो ये भी रिफ्लेक्ट होगी और बाकी की ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी. हो गई. जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो वापस से इसका अगेन डेविएशन होगा. ठीक है. ऐसे अगर जब बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट होंगी तो अलग अलग कलर्स की वेवलेंथ की लाइट रिफ्लेक्ट होती है या रिफ्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से आगे जाके हमें 7 कलर्स यानी विबिग्योर विजिबल होता है. वापस से रिपीट करते हैं. The small droplets of rain water which remain suspended in air just after the rain act like a prism. Okay. When sunlight pass through these drops of rainwater, it get dispersed. We are able to see the 7 colors of light that is known as rainbow. ठीक है. Now some examples of atmospheric refraction. सबसे पहले समझते हैं कि atmospheric refraction क्या होता है, फिर उससे कुछ examples देखेंगे. Now what is atmospheric refraction? Atmospheric refraction is the shift of apparent direction of celestial object. ये हमारे यहाँ पे पास स्टार है. ये स्टार जब हमारे एनवायरनमेंट की जो लेयर्स है बहुत सारी, इसकी वजह से जब हमें इसकी पोजीशन इस जगह दिखती है. ठीक है. तो ये जो सेलेस्टियल बॉडी की जो शिफ्टिंग दिखती है हमें, अपरेंट शिफ्टिंग, दिस अपरेंट शिफ्टिंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रेज. ठीक है.
जब ये लाइट रेज अर्थ के एटमॉस्फेयर में पास होती हैं तो ऐसा दिखता है, इसी रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि हमें पता है एयर जो है वो कंटिन्यूसली ब्लो करती रहती है अर्थ पे, क्योंकि अर्थ कंटिन्यूस रिवॉल्व कर रही है, तो उसी की वजह से ये एंगल बार बार चेंज होता है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ चेंजिंग ऑफ एंगल अगेन एंड अगेन द स्टार बिकम्स ट्विंकल, एंड दिस इज नोन एज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एंड द वेरिएशन ऑफ द सन आर ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था पहले कि सुबह सन में इतना बड़ा दिखता है, दोपहर में इतना छोटा सा दिखता है, और शाम को फिर इतना बड़ा दिखता है। इन सब का एक ही कारण है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इज दिस क्लियर? नाउ ये मैंने फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस किया, दिस इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, इसे आपको रीड कर लेना है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो जस्ट किड्स आस्क मी, ओके। नाउ ये वेरिएशन ऑफ साइज जो मैं समझा चुका हूं आपको, दिस इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, हम लोगों ने ये भी समझ ली है। नाउ ये हमारा लास्ट टॉपिक जो रह गया था, दिस इज टिंडल इफेक्ट। नाउ व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, सबसे पहले ही समझते हैं। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, हमारे पास बहुत सारे मिक्सचर्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। इन पार्टिकल्स में स्मोक है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स है, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, डस्ट है। जब डस्ट में से कोई वाइट लाइट या बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है तो सॉरी स्ट्राइक करती है तो हमें उस बीम का पाथ विजिबल होने लगता है। सिमिलरली द पाथ ऑफ द बीम लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल, मतलब अगर कोई ट्रू सॉल्यूशन है तो हमें उसमें से विजिबल नहीं होगा, लेकिन अगर उस सॉल्यूशन में हम लोग इंप्योरिटी मिला दें तो पाथ विजिबल होने लगता है। दिस फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, दिस फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, एक ग्लास में प्योर वाटर ले लो और दूसरी ग्लास में कुछ डस्ट पार्टिकल डाल लो और उसमें से एक लाइट पास ऑन कराओ, तो जब हमें क्लियर ग्लास में से हम लाइट पास कराएंगे तो हमें उसके पार्टिकल विजिबल नहीं होंगे, लेकिन डस्ट में से जाएंगे तो हमें लाइट विजिबल होगी। दिस फिनोमिना इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। हम लोग जब देखें कि अगर हम लोग एक रूम में डार्क कर दें और कहीं खिड़की से एक छोटा सा छेद करें तो वहां से एक जो स्ट्रेट लाइन आती है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स दिखते हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज, वो जस्ट किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल। दिस फिनोमिना इज नोन एज Tyndall effect. So Tyndall effect is visible scattering effect of light particles of a beam light passing through a colloidal system. All set. Next class में हम लोग इसके क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये हमारा PTM 1 का सिलेबस फिनिश अप हो गया है। ऑल द बेस्ट किड्स, होप यू अंडरस्टैंड। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी।